करें, शुरू करें। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो पहले जरा। There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane, no three of which there are 10 points in a plane, no three of which are in the same straight line. No three of which are in the same straight line. No three of which are in the same straight line. Except 4 points. Except 4 points which are collinear. Except 4 points which are collinear. ठीक है। अच्छा, कोई भी 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लीनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से के थ्रू लाइन पास करेगी करेगी। 3 पॉइंट्स के बारे में हम बोलते हैं कि अब देखो, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनी, अब तीसरा पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्लीनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 2 पॉइंट्स तो हमेशा क्लीनियर होंगे ही होंगे, ये समझ में आया। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बोला कि जो 4 पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी 2 3 पॉइंट पकड़ो, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इन चारों पॉइंट्स के अलावा कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट पकड़ो, कभी भी वो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे। ये समझ में आया? श्योर? अच्छा, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट, straight lines that can be formed. Find the number of straight lines that can be formed. Find the number of straight lines that can be formed joining these points. Joining these points. Second, number of triangles that can be formed. Number of triangles that can be formed. Number of triangles that can be formed joining these points. सोचो जरा। देखो, इसका कंसेप्ट समझ लो। देखो, 4 पॉइंट्स तो एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, एंड बाकी 6 पॉइंट्स रैंडमली। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे, राइट। तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हो गए? 4। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने हो गए? 6। मतलब 2 में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, कोलिनियर 4, नॉन कोलिनियर 6। अब मेरे को अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो कितने पॉइंट चाहिए? दो 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 स्ट्रेट, दो फिक्स पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक ले रहा है तो या तो दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, इधर 6 में से कोई भी 2 ले लो, ये 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 स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। या फिर इधर 0, या फिर एक एक, एक का इधर एक का इधर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे, राइट। या फिर दोनों के दोनों इधर, इधर से 0, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, ये केस 1 में क्या आएगा? 6c2 4c0 मल्टीप्लाई 6c1 4c1 6c0 4c2। लेकिन अब ध्यान से देखो, इधर तो इतनी लाइन बन जाएगी, इधर इतनी लाइन बन जाएगी। अब ये जो 4 में से 2 पॉइंट चूज करने हैं, तो देखो इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करो, यही वाली लाइन बनेगी। ये 2 चूज कर लो तभी। देखो, लाइन सेगमेंट अलग है, लाइन अलग है। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? दोनों पॉइंट्स के अंदर वाली लाइन जो डिफाइंड लेंथ की होती है। लाइन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। तो देखो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन बन रही है, इन दोनों को ज्वाइन करके ये बन रही है, इन दोनों को ज्वाइन करके ये बन रही है, इन दोनों को, इनफैक्ट ये जितने भी केसेस बनेंगे 4c2 वाले, इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? एक। तो इसके अंदर हमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी? 1। तो मेरा फाइनल आंसर आया 6c2, ये तो 1 ही हो जाएगा, 4c0 प्लस 6c1 इंटू 4c1 प्लस 1। तो ये मेरा टोटल आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? श्योर? व्हाट इज 6c2?
6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 6c1 क्या होता है 6, 4c1 क्या होता है 4 प्लस 1। अब देखो 6 बार आया, 5 फैक्टोरियल 5 बार आया, 4 फैक्टोरियल कटा, 2 कटा 3, 5 3 दा 15 प्लस 24 प्लस 1 40। तो 40 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? देखो इन 4 पॉइंट्स में से ये वाला थर्ड केस में सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, क्योंकि इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट को चूज करके जो लाइन बनेगी वो तो एक ही लाइन बनेगी ना। बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइंस इज 1। क्या क्या 2 1? ये वाला, ये केसेस है ना कि 2 पॉइंट्स कोलिनियर में से 2 पॉइंट चूज किए। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। ऐसा केस 1 का मतलब कोलिनियर में से 0 पॉइंट चूज किया, नॉन कोलिनियर में से 2 पॉइंट चूज किए। केस 2 इधर से 1 पॉइंट चूज किया, इधर से 1 पॉइंट चूज किया। केस 3 इधर से 2 पॉइंट चूज किया, इधर से 0 पॉइंट चूज किया। बिल्कुल। तो ट्राइंगल्स के लिए केस बनेंगे 3 0 2 1 1 2 3 0। अब ये केस में मैं बताता हूँ, केस तो लेंगे ना, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अलग बनेंगे। अब इस केस में कोई भी 3 पॉइंट ले लो नॉन कोलिनियर में से, एक ट्राइंगल बनेगा। तो क्या आ जाएगा 63। इधर 2 पॉइंट नॉन कोलिनियर, एक कोलिनियर, तो देखो 2 इधर के एक इधर का, तो देखो ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। तो क्या आ जाएगा 4c1 6c2। इधर 4c2 6c1। ठीक है। अब इधर तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे, कितना ट्रायंगल बनेंगे 0। आइदर दिस और दिस और दिस और दिस ऐड कर लो। नो व्हाट इज 63? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 बार आया, ये बचा 5 फैक्टोरियल 5 बार आया, 4 फैक्टोरियल 4 बार आया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कटा, ये 6 एंड 6 कटा, 5 4 दा 20, तो ये आ गया 20। now 4c1 is 4 into what is 62, that is 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटा, तो क्या आ जाएगा 6 बार आएगा और 5 बार आएगा, 2 कटेगा 3 5 3 दा 15। और ये 4c2 इज 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट के 4 बाहर 3 बाहर, ये कट के 3 टू द 6 इंटू 6, और ये आ जाएगा 0। तो 20 प्लस 60 प्लस 36 कितना आ गया 80। 80 एंड तो 116 इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल। क्लियर हुआ? श्योर? बोला कहां गलती? क्यों? चलो चले आगे। अब काफी क्वेश्चन इसी चीज के रिलेटेड थे, तो ये जो हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे लिखो जरा। अब आ रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्सचर। तो चीजों को अरेंज करने से पहले अपने को चूज करना रहेगा। तो पहले चीजों को चूज करेंगे, चूज की गई चीजों को अरेंज करेंगे। ऐसा समझ में आया? यस। अब दोनों होंगी, लेकिन चूज एंड अरेंज ये अलग अलग होगा, इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ जी, चलो क्वेश्चन लिखो। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? सोचो।
7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वोवल्स है। तो जो वर्ड बनाना है 5 लेटर, वो क्या है उसके अंदर? अब देखो, सबसे पहले मैं 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज करूंगा, दैट इज 7C। 4 में से 2 वोवल्स को चूज करूंगा, 4C। अब ये भी कर लिए एंड ये भी कर लिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल 5 लेटर्स आ गए मेरे पास। अब उनको आपस में अरेंज करना है, तो उनके अरेंज करने का तरीका, दिस इज आंसर। तो देखो इसके अंदर चूज, सिलेक्शन अलग तरीके से किया, अरेंजमेंट अलग तरीके से किया, और दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन टोटल चीजों को अरेंज करना है उसमें से कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, तो अलग अलग तरीके से चूज करेंगे, इकट्ठा करके अरेंज करेंगे। ये समझ में आया? हाँ यार, 3 कॉन्सोनेंट चूज कर लिए, 2 वोवल चूज कर लिया हमने, तो टोटल कितने लेटर चूज हो गए? तो उन 5 को अरेंज कर दिए, 5 फैक्टोरियल। 4 चीजों को अरेंज करने का तरीका, 4 फैक्टोरियल। 5 को 5, 10 को 10 फैक्टोरियल, n को n फैक्टोरियल। तो 5 चीजें जो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली हैं हमने, 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल, उनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। हाँ जी, इकट्ठा अरेंज किया। नहीं, अगर आप यहां पे करते अरेंज, तो इसका मतलब था 3 जो आपने चूज किया उनको तीनों को आपस में अरेंज कर रहे हो, कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा रख रहे हो। यहाँ पे वोवल्स को इकट्ठा उसने ये थोड़ा ना बोला कि वोवल्स इकट्ठे रहेंगे, कॉन्सोनेंट, उनको आपस में भी तो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ना। तो इसलिए टोटल हमने पहले सिलेक्ट करके 5 लेटर इकट्ठे कर लिए, अब उन 5 लेटर को इकट्ठा अरेंज कर रहे हैं, तो उसका 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, है डाउट तो बोलो, क्योंकि अभी ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर सिलेक्शन करना रहेगा, बाद में अरेंजमेंट करना रहेगा। ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन करने के तरीका एक नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ इसमें से करने, कुछ इसमें से करना, कुछ इसमें से करना। ठीक है? क्वेश्चन देख के अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word failure? Using the letters of the word failure, if re, if failure, if first case, f is included in each word, हर एक वर्ड के अंदर जो f लेटर है वो आएगा ही आएगा। सेकेंड, f इज एक्सक्लूडेड इन ईच वर्ड। देखो पहले में क्या बोल रहा है, वर्ड है फेलियर, तो जो 4 लेटर वर्ड हमें बनाना है उसके अंदर एफ होना ही चाहिए। तो इन 7 लेटर में से एफ को हमने एक लेटर ऑलरेडी चूज करके रखा हुआ है, तो बाकी कितने लेटर और चूज करने हैं? 3। कितने में से? 6 में से। तो 6C3 में से पहले मैंने 3 लेटर और चूज कर लिए। अब टोटल लेटर कितने हो गए हमारे पास? 4, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी है। 3 और कर लिए, टोटल लेटर कितने हो गए अपने पास? 4। अब उन चारों को अरेंज करने का तरीका, तो ये सिलेक्शन, ये अरेंजमेंट, क्योंकि एक की सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो रखी है। तो 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, एंड 6C3 में होता है हमारा 20, तो ये आ गया 480। कहां कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है? तूने भी पहले 7 ही किया होगा। हाँ, 840 वाले 7 ही है। नहीं, करना ही नहीं था, एफ इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ईच केस। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एफ इज एक्सक्लूडेड, मतलब एफ को अब लेना ही नहीं है। तो यानी कि अब जो 4 लेटर चूज करने वो 6 में से करने हैं। तो 6C4 इंटू, अब 6C4 कितना हो गया हमारा? 15 इंटू 24, तो 360 इज द आंसर। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? सजल, सीमा जी, पक्का? केशव, चले भाई? क्लियर हुआ? अगला लिखो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using, how many words can be formed using all the letters of the word using all the letters of the word equation
EQUATION equation, so that vowels and consonants occur together. देखो अब वर्ड क्या है? तो वोवल्स कितने हैं? AEIOU NQTN, ये अलग हो गया। अब ये तीनों, ये पांचों इकट्ठे होने चाहिए तो टाई कर लिया, ये तीनों इकट्ठे होने चाहिए, टाई कर लिया। इन दोनों को अरेंज करने का तरीका, इन पांचों को आपस में, इन तीनों को आपस में, तो 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 इंटू 2, तो 12 इंटू 120, दैट इज 1440। डन। क्लियर है? श्योर? पक्का? अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स containing two vowels and three consonants, two vowels and three consonants can be formed, two vowels, three consonants can be formed using the letters of the word daughter, using the letters of the word daughter, if, using the letters of the word daughter, DAUGHTER, if, first case, no two vowels are together, second, no two consonants are together, no two consonants are together। एक और क्वेश्चन लिख लो। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated? Can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no two boys are together? ठीक है, एक और इकट्ठे करने हैं, एक और। 18 guests have to be seated, 18 guests have to be seated, जी, 5 girls 3 boys and no two boys are together। ठीक है, 18 guests have to be seated half on each side of a long table। 9 half on each side of a long table। 4 particular guests wants to sit on one particular side, 4 particular guests wants to sit on one particular side, 4 particular guests wants to sit on one particular side and 3 on the other side। रिजल्ट क्या हो गया? शुरू से बोलो, शुरू से बोलो। 3 on the other side। Determine the number of ways in which seating arrangement can be made। Find the number of ways in which sitting arrangement can be made। पहला बोलो क्या है? वर्ड है डॉटर, तो 2 वोवल्स, पहले बात वोवल्स है कितने? AUE, 3 वोवल्स हैं एंड 1 2 3 4 5 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले तो वोवल्स को चूज कर लो, 3C2 5C3।
तो 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो गैप मेथड, पहले कॉन्सोनेंट्स को हमने अरेंज कर दिया। तो 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 4 गैप में से कहीं भी 2 गैप में वोवल्स को अरेंज कर दो, तो 4C2। तो ये आंसर आया पहले का, नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। ये क्लियर हुआ? पक्का? इसका जो भी आंसर आ रहा है दैट इज आंसर। अगेन, पहले 2 वोवल सेलेक्ट किए, 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, फिर 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया और उनके गैप, 4 गैप्स के बीच में 2 वोवल्स को अरेंज कर दिया। राइट? अगला पार्ट, 3C2 5C3। हमने क्या किया? 2 वोवल्स को सिलेक्ट कर लिया, 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज कर लिया। अब कोई भी 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो पहले वोवल्स को अरेंज करूंगा। वोवल 1 वोवल 2, इनको अरेंज करने का तरीका, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 3 गैप्स में 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है, तो 3p3, और दैट इज 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल है। क्लियर हुआ? तो यस, ये केस पॉसिबल है। क्लियर हुआ? हाँ जी। सेकंड पार्ट, हाँ, तो 2 वोवल्स को पहले अरेंज किया। पहले हमने 3 में से 2 वोवल चूज कर लिए, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स चूज कर लिए। हमारे पास 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट आ गए। अब पहले 2 वोवल को अरेंज किया, 2 फैक्टोरियल, 3 गैप के अंदर 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका 3p3। ठीक है, चले। अगला वर्ड, अगला क्या है क्वेश्चन? 3 boys can be arranged in a row so that no 2 boys are together। तो पहले 5 गर्ल्स को अरेंज कर दो। 5, कितने गैप्स क्रिएट हुए? तो 6p3, जो भी आ रहा। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल था, समझ आ रहा है? पक्का? ये आई अज्यूम इट टू बी यस। हाँ, गुड, क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, तो एक टेबल पे हमें 9 एंड 9 गेस्ट्स को बिठाना है। मैं वही बता रहा हूं। अब टोटल 18 में से कितने बोल रहे हैं, कोई कितने पर्टिकुलर गेस्ट हैं? 4। इनमें से 4 बोल रहे हैं भैया हम इधर ही बैठेंगे। तो इन 9 में से जो 9 जो चूज करने थे इधर में से, उधर के 4 तो ऑलरेडी चूजन है। ये समझ में आया? क्योंकि 18 में से 4 पर्टिकुलर बोल रहे भैया हम इधर ही बैठेंगे और कहीं नहीं बैठेंगे। ये समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, और साथ में 3 बोल रहे हैं कि हम इधर ही बैठेंगे। अब 18 में से 4 एंड 3 गए, कितने बचे? अब इधर टोटल 9 बिठाने, 4 इधर आ गए, कितने और चाहिए? तो 5 इधर चूज करके बिठा दो, दैट इज 11C5। और कितने बचे? 6। 6 के 6 चूज करके इधर बिठा दो, क्योंकि 3 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 6 और आगे तो टोटल 9 हो जाएंगे। 6C6। हाँ या ना? ये समझ में आया? पक्का? अब ये जो 9 इधर बैठे, इनको अरेंज करना है। तो 9 को अरेंज करने का तरीका, जो इधर 4 बैठे, उन्होंने ये नहीं बोला हम इकट्ठे बैठेंगे, उन्होंने बोला बस इधर बैठेंगे। तो इनको अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टर इनको। तो मेरा फाइनल आंसर आया 11C5 इंटू 6C6 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। डन, ये मेरा फाइनल आंसर आया। क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, डाउट आ रहा है? देखो, 18 में से 4 बोल रहे हैं हम इधर ही बैठेंगे, बाकी 3 बोल रहे हैं हम इधर ही बैठेंगे। तो 7 ने तो अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, बाकी कितने बचे? 18 में से 7 गए, 11 बचे। 11 में से 5 बोल रहे हैं हमें, बाकी टोटल 9 बिठाने हैं ना, तो 5 इधर और बिठाने हैं। तो 11 में से 5 सिलेक्ट किए, वो इधर बिठा दिए। बाकी जो 6 बचे, 6 में से 6 सिलेक्ट करके इधर बिठा दिए। अब इधर टोटल कितने हो गए? 5 जो सिलेक्ट करके डाले वो, 4 जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो, तो टोटल 9 हो गए। उनको अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल। इसी तरीके से इधर 9 फैक्टोरियल। क्लियर है? श्योर? हाँ, पहले 6 चूज कर लो, बाद में 5 चूज कर लो, इट्स वन द सेम थिंग, आंसर सेम आएगा। पहले तुम ये भी कर सकते हो, पहले 11 में से नीचे 6 चूज कर लिए, बाकी जो 5 बचे, 5 में से 5 चूज कर लिए ऊपर वाले, आंसर सेम आएगा उससे। तो 11 में से तुम पहले 5 चूज करो या पहले 6 चूज करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है? अगला क्वेश्चन,
ये एक नई टाइप है, लास्ट टाइप है इनफेक्ट जो मेरे को करानी है, ठीक है। वर्ड इज मैथमेटिक्स। वर्ड इज मैथमेटिक्स। हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इट्स लेटर्स? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। वर्ड ध्यान से रिकॉग्नाइज करो, उसके अंदर लेटर्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इधर देख लो। इस क्वेश्चन में क्यों हम पिछले वाले सारे मेथड नहीं में से कोई भी एक मेथड नहीं लगा सकते? क्यों इसके अंदर अलग मेथड आएगा? प्लीज इधर, प्लीज देखो। मैथमेटिक्स के अंदर कितने लेटर्स हैं? 11। अब बच्चा जनरली बोलता है 11 में से चार लेटर चूज कर लो और उनको अरेंज कर दो। ये देखो 11 में से चार चूज तो कर लूंगा, लेकिन जो चार चूज होके आएंगे, हो सकता है उनके अंदर दो रिपीट करने वाले हो सकता है दो एम दो टी हो। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे? कितने सेम है कितने डिफरेंट है पता ही नहीं है। तो डिवाइडेड बाय, अगर तो दो सेम आए तो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल होगा। अगर डबल टी डबल एम आ गया डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल होगा। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? डिपेंडिंग, ये डिपेंड करेगा कौन से टाइप के कितने सेलेक्ट किए, कितने रिपीटिंग वाले मैंने सेलेक्ट किए, ये समझे? तो हम डायरेक्टली चार को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, ये समझे? इसलिए अभी तक यहां पे पिछले वाले सारे के सारे केसेस नहीं लग सकते। अब इसके अंदर करना क्या होता है? हर एक लेटर को पहले देखो कितनी बार आ रहा है। एम कितनी बार आ रहा है? दो बार। ए कितनी बार आ रहा है? दो बार। टी कितनी बार आ रहा है? दो बार। एच, ई एक बार, आई एक बार, सी एक बार, एस एक बार। राइट नाउ देखो केस वन होगा कि हमने वो वर्ड बनाया जिसके अंदर चारों के, प्लीज इधर प्लीज, ये इंपॉर्टेंट प्लीज। हमने वो वर्ड बनाया जिसके अंदर चारों के चारों लेटर डिस्टिंक्ट है, मतलब हमने बनाया ए बी सी डी टाइप का। याद रखना स्कूल में अगर आया तो लिखना है टाइप एबीसीडी, दैट इज ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ऐसा हम एबीसीडी मत लिख के आना, दैट इज ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ये समझे? अब यहां पे कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स अवेलेबल हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, जो रिपीट आ रहा है उनको ड्रॉप कर दो, एक एक बार काउंट करना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब क्या करना है? चार लेटर चाहिए तो क्या आएगा? आठ में से चार लेटर डिस्टिंक्ट वाले, आठ लेटर में से हमने चार लेटर सेलेक्ट कर लिया। अब उनको अरेंज करने का तरीका, तो सिलेक्शन एंड ये अरेंजमेंट, ये क्लियर हुआ? सेकंड केस ए ए बी सी टाइप का, मतलब एक पेयर आ गया, टू आर अलाइक एंड रेस्ट टू आर डिफरेंट। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ये क्लियर हुआ? अब हमें एक पेयर चाहिए, कितने पेयर है हमारे पास? पहले तीन में से एक पेयर चूज कर लो। यहां से देखो पेयर चूज किया है, मतलब कितने लेटर्स चूज किए हैं? दो। एक पेयर चूज करना, दो लेटर्स चूज करने, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये समझ में आया? एक पेयर चूज करना, दो लेटर चूज करने, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो हमने एक पेयर चूज किया मतलब दो लेटर चूज कर लिया। और कितने दो चाहिए लेटर्स? दो। अब कितने लेटर्स में से दो लेटर चूज करने हैं? नहीं। अब ये समझो सेवन में से कैसे समझो, अगर तीन लेटर, तीन पेयर में से एक पेयर मैंने चूज कर लिया, यार बाकी दो पेयर का एक एक लेटर तो यूज कर सकता हूं ना मैं, सिंगल सिंगल वाला। मतलब डबल एम ए टी, वो तो इसके अंदर काउंट होगा ना। यानी कि चाहे बाकियों के रिपीट कर रहे हैं बट स्टिल उनका एक सिंगल सिंगल लेटर तो काउंट कर सकता हूं, हाँ या ना? मतलब तीन लेटर, तीन पेयर में से एक पेयर चूज कर लिया मैंने, जो बाकी दो पेयर बचे जिनको यूज नहीं किया मैंने, उनका एक एक लेटर तो, सिंगल सिंगल लेटर तो काउंट कर सकता हूं ना। तो अब एक पेयर चूज कर लिया, बाकी कितने बचे? एक दो तीन चार पांच छह सात, तो 7C2। तो ये एक पेयर चूज किया, ये दो लेटर चूज किया, तो टोटल लेटर्स कितने आ गए? चार। लेकिन वो किस टाइप का है? ए बी सी। अब इनकी अरेंजमेंट का तरीका, अब जिस तरीके से मैं लेटर्स को चूज कर रहा हूं उसी तरीके से उनका
अरेंजमेंट होगा। यहां पे ये फर्क पड़ रहा है, इसलिए चूज अलग कर रहे हैं, सिलेक्शन अलग करें, अरेंजमेंट अलग करें। समझ में आ रहा है क्यों केसेस बन रहे हैं इसके अंदर? अब केस 3, ए बी बी टाइप का, मतलब टू आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। ये समझे? दो एक काइंड के हैं, अगले दो एक काइंड के, ये समझ में आया? अब दो पेयर चूज करने, कितने पेयर अवेलेबल हैं? 3 पेयर में से 2 पेयर चूज करने हैं, तो अब 2 पेयर आ गए, मतलब 4 लेटर आ गए। अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हुआ। श्योर? कुछ और आ सकता है? नहीं। अच्छा, अब यहां पे केसेस कितने आएंगे? ये वर्ड पे डिपेंड करता है, कौन सा वर्ड दे रखा है उसके अंदर कितने, कौन से लेटर कितना रिपीट करे। जैसे मान लो वर्ड है मिसिसिपी, इसके केसेस देखते कितने बने। 4 लेटर वर्ड बनाना है, केसेस देखते क्या बनेंगे। पहले एम कितनी बार आ रहा है? 1 बार। आई 4 बार। एस 4 बार। पी आ गया। अच्छा, केस 1 ए बी सी डी, चारों अलग अलग। क्या केसेस आएंगे इसके? 4 ही अलग अलग लेटर्स हैं, चारों में से चारों को चूज करना है, तो पहले 4C4 और उनको अरेंज करने का तरीका 4। केस 2 ए बी बी टाइप का, सॉरी ए बी सी टाइप का, एक पेयर चूज करो, 3 पेयर अवेलेबल है। देखो अब यहां पे 4 लेटर है, बट इसके 2 लेटर तो यूज कर सकता हूं ना, यानी कि इसका भी मैं पेयर ले सकता हूं, डबल आई। 4 आई का कम वाले भी तो ले ही सकता हूं, तो पेयर कितने अवेलेबल है यहां पे? 3। डबल आई, डबल एस, डबल पी। ये समझ में आ रहा है? चाहे ज्यादा लेटर दे रखे, कम लेटर भी यूज कर सकता हूं। लेने का इधर क्लियर हुआ? पक्का? तो कितने पेयर है? 3। हमें एक पेयर चाहिए, तो अब मान लो एक पेयर यूज कर लिया, अब इनके एक एक लेटर तो यूज कर ही सकता हूं। तो कितने लेटर बचे मेरे पास? 1 2 3। 3 लेटर में से 2 लेटर चाहिए। कोई डाउट इसमें? तो इनको अरेंज करने का तरीका केस 2 ए बी बी टाइप, तो 2 पेयर चूज करने, कितने पेयर हैं? 3 पेयर में से 2 पेयर चूज करने का तरीका इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। केस 4, अब देखो ऐसा भी आ सकता है ए बी, ट्रिपलेट भी आ सकता है। कितने ट्रिपलेट है हमारे पास? 2 ट्रिपलेट हैं। अब 2 ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट चूज करो। एक ट्रिपलेट आ गया, मान लो ये ट्रिपलेट आया। और सिंगल सिंगल वाले लेटर कितने हैं? 1 2 3। 3 में से कितने लेटर चाहिए? 3C1। अरेंजमेंट, अच्छा केस 5 ए चारों सेम, 4 लेटर कितने अवेलेबल हैं? 2। तो 4C1, 4C1, 4 का एक चूज करना हमें, कर लिया। उनको अरेंज करने का तरीका तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, सबको क्या करना है? ऐड। ऐसे इसके अंदर आइदर दिस और दिस और दिस, सबको क्या करना है? आई होप मेथड क्लियर हुआ। हाँ जी, यहां पे बिल्कुल 2 में से एक चूज करना है ना, बिल्कुल 2C1। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी पहले ये नोट करो और एक बार ये चीज जो है खुद करना मिसिसिपी का, अभी जल्दी जी। ये वाला, तो 2 पेयर चूज करने हैं। कितने पेयर है हमारे पास? 3। 3 में से 2 पेयर चूज करने का तरीका 3C2। 2 पेयर चूज करने मतलब 4 लेटर आ गए। 4 लेटर को, अब ये वाले 4 लेटर है, अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, ये 2 रिपीट हो रहे 2 फैक्टोरियल, ये 2 रिपीट हो रहे 2 फैक्टोरियल। जल्दी